डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग भौतिक विज्ञान में अभ्यास प्रश्नों की क्रमवार व्याख्या कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 7 की व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके एनसीईआरटी किताब में जितने भी आंकिक प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों की क्रमवार व्याख्या की जा रही है। ऐसे में विद्यार्थी जो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के जरूर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है। एक गेंद गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल पर टकराएगा। धरातल से टकराएगा। कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। देखिए बच्चों, हम आपको कई बार बता चुके हैं, कोई भी आंकिक प्रश्न हो, आंकिक प्रश्न को करने से पहले एक बार प्रश्न को पढ़िए, क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है उसको लिखिए। यदि चित्र की आवश्यकता है तो चित्र भी बना दीजिए, संबंधित सूत्र लगा करके आसानी से उसको हल कर दीजिए। देखिए 20 मीटर की ऊंचाई से, ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है। यदि उसका वेग, ध्यान दीजिए, यदि उसका वेग, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर दिया है यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, ये क्या दिया है, त्वरण दिया है। क्या दिया है, त्वरण दिया है। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगा। किस वेग से धरातल से टकराएगा और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। आप बात समझिए। मान लीजिए यहाँ से जो दूरी है ये 20 मीटर है, ये कोई गेंद है, ये कोई बॉल है जो गिराई जाती है, यही गिराई जाती है। जब गिराई जाने के पश्चात यहाँ पर पहुँच जाती है तो इसका वेग पूछ रहा है, अर्थात क्या पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है और समय पूछ रहा है। क्या दिया है,
ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? त्वरण है। ये क्या है? त्वरण है। आपको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ पर आपको ना समझ में आए आप उसके मात्रक से पहचानिए। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, अर्थात क्या है? त्वरण होगा। मान लीजिए कि यस बराबर क्या है दिया है, यस बराबर 20 मीटर और यहाँ पर टी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, बी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बॉल जब गिराई जा रही है तो शुरू में क्या होगा? उसका चाल क्या होगा? शून्य होगा। शुरू में चाल क्या होगा? शून्य होगा, अर्थात u बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये जानकारी आपको दिया गया है। ये जानकारी आपको दिया गया है। अब आप इसमें से गति का 3 समीकरण आपको हम बताए हैं। पहला है b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। अब आप इसमें से कौन सा समीकरण का इस्तेमाल करेंगे कि जो आपको बेहद आसानी से प्रश्न आ जाए? अब आप देखिए, यहाँ पर हम यदि पहले समीकरण का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से v तो हमको पता नहीं है, u 0 है, a यहाँ 2 अन्योन्य राशियाँ हैं, एक तो b और दूसरा t, तो इसलिए इस समीकरण को हम नहीं लगाएंगे। तीसरे समीकरण में भी वही दिक्कत आएगी। आप देखिए यहाँ s पता है, u नहीं पता है, आपको a और t दोनों नहीं पता है। बिल्कुल स्पष्ट है ना? अब गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। आप देखिए b स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, a का मान कितना है? 10 दिया गया है और यस का मान 20 है। b स्क्वायर बराबर 0, 10 दूनी 20 गुणे 20 हो जाएगा। 20 विषम में 400 हो जाएगा। b बराबर अंडर रूट 400। आप जानते हैं कि 20 गुणे 20 400 होता है। जब अंडर रूट में रहता है तो एक बाहर ले लेते हैं। b बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्या आ गया? v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये हमारा जब धरातल से टकराएगा तो वो वेग हो गया। धरातल से टकराएगा तो वो वेग हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। इसके लिए पहला समीकरण लगा दीजिए, b बराबर u प्लस ए टी। b का मान 20, u का मान 0, a का मान 10, t का मान ज्ञात करना है। देखिए, 0 जोड़ने घटाने से किसी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है और t बराबर 20/10 हो जाएगा। 10 दूनी 20, 2 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पर आ गया t का मान 2 सेकेंड और b बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। आपने देखा कि बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को आपने समझा कि बेहद ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जो भी न्यूमेरिकल आपके अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं उसको आप लगाने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को आप देख लेंगे, देख करके उसको लगाने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं पर कोई समस्या आती है तो पहली बात तो कहीं पर कोई समस्या ही नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर ये तीनों समीकरण आप याद रखिए, b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, b बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। इन्हीं समीकरण की मदद से आपको ज्ञात करना होता है। आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देखते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।